एयरलाइंस संकट से घिरती हुई नजर आती हैं। ऐसी तस्वीर क्यों? क्या है बिटवीन द लाइंस? पूरा एनालिसिस करके बताएंगे आपको खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एयरपोर्ट्स पर भीड़भाड़, कंजेशन और बोर्डिंग पास काउंटर पर लगी यात्रियों की कतारें। भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पर ऐसी तस्वीरें देखकर कौन ये नहीं सोचेगा कि भारत में एविएशन बिजनेस दरअसल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और ये पहलू एविएशन बिजनेस में उतरी कंपनियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। फाइनेंशियल क्राइसिस से घिरी स्पाइसजेट एयरलाइंस की हालत खस्ता है। डीजीसीए ने करीब 3 हफ्ते पहले एयरलाइंस का स्पेशल ऑडिट किया था, लेकिन खामियां मिलने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस की निगरानी बढ़ा दी। संकट यही नहीं थमा और स्पाइसजेट ने वित्तीय दिक्कतों के बीच केबिन क्रू के 150 सदस्यों को अस्थायी तौर पर छुट्टी पर भेज दिया। इससे पहले हम समूचे एविएशन सेक्टर की नब्ज टटोले, आप कुर्सी की पेटी बांधकर स्पाइसजेट संकट को समझिए। यूं तो स्पाइसजेट का संकट पुराना है, लेकिन बीते 1 साल में ये संकट और विकट होता चला गया। पिछले 1 साल से कई इंजन और प्लेन कंपनियों ने स्पाइसजेट को अदालत में घसीटा। इनकी मांग थी कि कंपनी किराया देने में नाकाम है, इसलिए स्पाइसजेट पर लिक्विडेशन की कार्रवाई हो। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 फ्रेंच कंपनियों के लिए 3 इंजन को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि स्पाइसजेट इनका किराया नहीं दे पा रही थी। हालत ये हो गई कि जिस स्पाइसजेट के पास कोविड से पहले करीब 120 हवाई जहाज थे, वो अब घटकर सिर्फ 23 रह गए। संकट से उबरने के लिए कंपनी निवेशकों की शरण में पहुंची। कंपनी ने पिछले महीने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के जरिए 3000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि इससे पहले कंपनी ने 64 निवेशकों के समूह से लगभग 2250 करोड़ जुटाने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन सिर्फ 1060 करोड़ का ही जुगाड़ हो पाया। निवेशकों से मिली निराशा के बीच दुबई में बकाया भुगतान न होने की वजह से दुबई एयरपोर्ट ने यात्रियों की बोर्डिंग पर ही रोक लगा दी। और अब डीजीसीए की निगरानी का संकट। ये कहानी सिर्फ स्पाइसजेट की नहीं है। समूचा भारतीय एविएशन क्षेत्र इस समय कठिनाइयों के बादल से घिरा हुआ है। एक वक्त था जब एविएशन भारत की ऊंची उड़ानों का प्रतीक था, लेकिन अब ये घायल परिंदे की तरह उड़ने का संघर्ष कर रहा है। 2014 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हुआ। 2015 में स्पाइसजेट वित्तीय संकट में घिरी। 2016 में जेट एयरवेज का संकट शुरू हुआ। 2018 में एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की कोशिशें नाकाम हुई। 2019 में आखिरकार जेट एयरवेज ग्राउंड हो गई। 2020 के कोरोना काल में तो एविएशन की कमर ही टूट गई और फिर 2023 आया, जिसमें गो फास्ट की भी क्रैश लैंडिंग हो गई। स्पाइसजेट फिलहाल हवा में जरूर है, लेकिन वित्तीय तूफान की वजह से हिचकोले खा रही है। ये हाल के मामले हैं। भारत में इससे पहले भी एविएशन सेक्टर की कहानी कानों में चुभन पैदा करती है। जानकार मानते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन, कड़े रेगुलेटरी दबाव, ज्यादा ऑपरेशनल लागत, अस्थिर ईंधन कीमतों और गिरते रुपए ने संकट को और बढ़ाया है। लेकिन दूसरी तरफ आम मुसाफिर, जिसने हवाई चप्पल से हवाई यात्रा का सफर तय किया, इसमें यात्रियों का क्या कसूर? एक आम यात्री सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है। उसने तो उन पंखों पर भरोसा किया था जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करते थे। उसने पैसा, वक्त और भरोसा सब कुछ एयरलाइंस को दिया, लेकिन उनकी फ्लाइट डिले और कैंसिल क्यों है और उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में क्यों है? एयरलाइंस के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और सरकार के रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स वाले विमान में बैठा यात्री पूछ रहा है, उनकी सेफ और स्मूथ लैंडिंग कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।